फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हो एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। एक क्वेश्चन बहुत आप इंक्वायर किया जा रहा है कि भाई विद इन इंडिया रहकर हाउ टू सिक्योर सेटलमेंट ऑप्शंस। कैसे हम सेटलमेंट के लिए ऑप्शंस इंडिया में बैठे हुए ले सकते हैं, क्या पाथवेज हैं। एंड बिकॉज अप्लाइंग फॉर जॉब फ्रॉम इंडिया दे डोंट रिस्पॉन्ड, राइट। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं, इसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द रियलिटी, हाउ द थिंग्स मूव, कैसे होता है सारा कुछ पॉसिबल। और अगर एम्प्लॉयर बेस्ड पाथवे में अप्लाई करना है जॉब से, तो वाई डोंट दे रिस्पॉन्ड, क्या क्या बेसिकली रियलिटी है, तो वो हम आपको पूरा इसमें बताएंगे। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंडिया में रहकर अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, कि आपको वर्क वीज़ा यहीं से मिल जाए, यहीं से आप अप्लाई करें, क्योंकि ऑप्शंस आर अवेलेबल बट रिस्पांस नहीं आता है। दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। तो वो क्यों नहीं आता, उसका हम आंसर करेंगे। और अगर आप लेना चाहते हैं रिस्पांस, तो कैसे लिया जा सकता है, यहाँ से बैठे हुए कैसे आप सेटलमेंट ले सकते हैं, तो वो दोनों चीज़ें हम आपको बताते हैं। पहले आपको ये बताया जाएगा कि सारी बातें साइड पे। सबसे पहले तो आपको अपने आप को जॉब रेडी करना है। जॉब रेडी कैसे होंगे आप? जॉब रेडी होंगे स्किल असेसमेंट से। क्योंकि दैट इज़ द इनिशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब काफ़ी लोग ऐसे ही बोलते हैं हम एक्सपीरियंस बनवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। एक्सपीरियंस बनवाने से बात नहीं बनती फ्रेंड्स, क्योंकि जब वो स्किल असेसमेंट करते हैं तो आपके सारे एक्सपीरियंस को 3-4 लेवल्स पे वो वेरीफाई करते हैं। अगर आप एक लेटर लगा के दे देंगे एम्प्लॉयर की तरफ से, दैट इज़ नॉट इनफ। उन्होंने आपका ITR देखना है, उन्होंने आपका फॉर्म 16 देखना है, उन्होंने स्टेटमेंट देखनी है, बैंक की सैलरी स्टेटमेंट देखनी है, कहाँ पर आपने काम किया, उधर से उनकी भी वेरिफिकेशन, एम्प्लॉयर की भी वेरिफिकेशन। सो देयर आर मेनी स्टेप्स। तो ऐसे नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपको स्किल असेसमेंट कराना है, ठीक है। स्किल असेसमेंट कौन करेगा, किस एजेंसी से करवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हर एक जॉब रोल का डिफरेंट है। तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे, असेसमेंट भी आपके करवा देंगे, ठीक है ना। बट असेसमेंट करवाने का मतलब ये नहीं है कि हम डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से लगने हैं, किस तरह से होना, वो हम आपको सारा असिस्ट कर देंगे, ठीक है। ये स्टेप 1 है। अब जैसे ही आपने सपोज असेसमेंट करवा लिया है, नाउ आफ्टर असेसमेंट इंग्लिश टेस्ट आपका कंपलसरी है, वो भी आपने दे लिया। नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। अब क्वेश्चन ये आ रहे थे कि हमारा कईयों का क्या करेंगे, हमारा असेसमेंट भी हो गया, हमारे पास इंग्लिश टेस्ट भी है, सारा कुछ हमने कर लिया, हमने जॉब के लिए भी अप्लाई कर दिया, अब कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। अब उसका आंसर ये है फ्रेंड्स कि वहाँ से रिस्पांस तब आता है जब वहाँ पर उनको लोग नहीं मिल रहे। अब हो ये रहा है कि पेशेंस के मामले में सबके पास पेशेंस की कमी है, राइट। आपने असेसमेंट करवा ली, आप जॉब रेडी हो गए, अब आप चाहते हो फटाफट आपको एम्प्लॉयर मिल जाए। इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए तरीका क्या है? क्योंकि यहाँ से तो उनको रिस्पांस मिलता नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पर लोग पहले पहुँच जाते हैं जॉब रेडी होकर। जी, सो द आंसर इज़ कि जो लोग फटाफट एम्प्लॉयर को ढूंढना चाहते हैं अपने असेसमेंट कराने के बाद, दे फाइल द विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा के ऊपर वो उनके सामने पेश हो जाते हैं। मीन्स द पर्सन हु इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ देम, तो वो उसको रिक्रूट कर लेंगे ना। आपने ईमेल डाली हुई है, ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, और बंदा उनके सामने इंटरव्यू भी दे रहा है, वो भी जॉब रेडी है, आप इंडिया में जॉब रेडी हो, मतलब दोनों ने असेसमेंट करा लिया, इंग्लिश टेस्ट भी अच्छा है, भले ही आपका ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन वो जो बंदा वहाँ पर ऑलरेडी ऑन शोर है, वो अपना एक्सपीरियंस उनके सामने दिखा भी रहा है, फेस टू फेस काम भी कर रहा है, बात भी कर रहा है, सारा कुछ सिक्योर कर रहा है, तो उसकी रिक्रूटमेंट लगने के चांस ब्राइट ज़्यादा होते हैं। तो वो उन्होंने फिल कर ली, तो आपको रिस्पॉन्स क्यों आएगा? सो दिस इज़ द रीज़न कि अगर आप जॉब रेडी हो चुके हैं और फिर भी आप अप्लाई कर रहे हो और वेट में लगे हो कि यहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा यहीं पे बैठे बैठे, देन माय फ्रेंड दिस इज़ नॉट द केस, बिकॉज लोग काफ़ी फास्ट पेस्ड हैं। असेसमेंट करा के वो अपना विजिटर वीज़ा लगाते हैं और वहाँ जाकर इंटरव्यूज़ के लिए बैठते हैं और रिक्रूटमेंट ले लेते हैं। तो जब वहाँ पर रिक्रूटमेंट हो गई तो फिर आपको रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसके फ्रेंड्स 2 हैं। पहला सोल्यूशन मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे ही आपका असेसमेंट हो जाता है, आप विजिटर वीज़ा तो 100% लगाइए। अब विजिटर वीज़ा के बाद वहाँ पर मैं रोम अराउंड करने को नहीं कह रहा, वहाँ पर आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है अपनी फील्ड की। अगर आप इंजीनियर हो, आपने असेसमेंट करा लिया, आप इंजीनियरिंग में एम्प्लॉयर फटाफट लेना चाहते हैं, असेसमेंट कराने के बाद बिज़नेस विजिटर पे आप जाइए। बिज़नेस विजिटर मीन्स कि आप घूमने नहीं जा रहे,
कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो। जैसे आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे वहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी आपको आपके फील्ड के लोग, बिजनेसेस मिलेंगे। वहाँ पर मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, अटेंड अगर करें तो वेल एंड गुड। अगर आप प्रेजेंट भी कर पाएँ अपना काम, अपना कोई ना कोई चीज़ अपने आप को हाईलाइट कर पाएँ वहाँ पर, देन डेफिनेटली यू विल गेट द एम्प्लॉयर्स डायरेक्टली टू यू, वो आपके कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। तो दैट इज़ द वे, ये फास्टेस्ट है। इसके अलावा यू कैन हायर द एजेंसीज़ जो कि बहुत पुरानी रनआउट है, उनके पास आप जाएंगे। तो अगर आप ऑन शोर हैं, यू कैन सिट फॉर द इंटरव्यूज़ एंड आप उसको जॉब क्रैक कीजिए और जॉब लीजिए। और जैसे आप विजिटर टू 482 भी अलाउड है, विजिटर टू 494 भी अलाउड है, आपको कोई वेट नहीं करना है। जैसे ही आपकी जॉब, अगर जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको फाइल करनी है, ब्रिजिंग वीज़ा ए मिल जाता है, यू कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे। जैसे ही आपको ब्रिजिंग ए मिलता है, बिकॉज इट हैज़ वर्क राइट्स, और 30-40 दिन में आपका मेन वर्क वीज़ा भी आ जाता है। तो दिस इज़ द वे टू क्रैक दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर बैठे हुए प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस, बिकॉज यहाँ पर बैठे हुए एम्प्लॉयर का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जॉब रेडी लोग हैं। एक तो यहाँ से जा रहे हैं, दूसरे वहाँ से जो स्टडी करके TR करके एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं वो भी अवेलेबल है। सो वहाँ पर अवेलेबिलिटी जॉब सीकर्स की होने की वजह से जो यहाँ से जॉब रेडी होकर अप्लाई करते हैं ऑफशोर, उनका रिस्पांस कम आता है। तो दिस इज़ द रीज़न, और मैंने आपको सोल्यूशन में बता दिया। दूसरा, अगर आप इस झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहते एम्प्लॉयर वाले में, और आप एक पेशेंट, मतलब आपके पास पेशेंस है, यू कैन वेट, देन आप जॉब अप्लाई करके छोड़ दीजिए, आ गया तो वेल एंड गुड। अदरवाइज मूव टू पॉइंट बेस्ड पाथवे, क्योंकि अगर आपकी फील्ड में पॉइंट बेस्ड वीज़ाज हैं, देन दैट इज़ बेस्ट वे टू डू दैट। जस्ट EOI फाइल कीजिए एंड व्हेन यू गेट द इन्विटेशन, गो फॉर इट। ठीक है जी, तो ये सोल्यूशन है फ्रेंड्स। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड और भी अगर आपका क्वेश्चन है, इसको हम एक्सप्लेन करें पॉइंट बेस्ड के ऊपर, आप ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, देन प्लीज़ बुक अ स्लॉट विद अस। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। इसका काफ़ी आ रहा था तो हमने इसका बनाया। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी